बच्चों, आज कक्षा में स्वागत है। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है समास। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि भविष्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, ये विषय प्रारंभ करने से पूर्व ये जान लेते हैं कि इस विषय के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, अर्थात इसका अध्ययन करने के उपरांत आप क्या सीख पाएंगे। समास की परिभाषा बता पाएंगे, समासिक शब्दों और समास विग्रह में अंतर कर सकेंगे, समास के प्रकारों का वर्गीकरण कर पाएंगे तथा उनमें अंतर कर सकेंगे, समास विग्रह कर सकेंगे और समास का नाम लिख सकेंगे। बच्चों, ये विषय प्रारंभ करने से पूर्व मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि एक सैनिक के द्वारा समासिक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने हृदय की आवाज बयान करता है। मैं आजीवन देशभक्त बनकर मातृभूमि की सेवा करता हुआ यश को प्राप्त करूं। मैं गुणयुक्त रोग मुक्त होकर युद्ध भूमि में सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए मरने तक एक सच्चे देशवासी की तरह प्रतिदिन युद्ध में निपुण होकर एक कुशल सेनापति का कर्तव्य निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हूं। मैं तिरंगे में लिपटकर मृत्यु पर्यंत स्वर्ग प्राप्त करूं। बच्चों, ये उदाहरण प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य केवल यही है कि यहाँ पर जो ये बोल्ड अक्षर हैं ये समासिक शब्द हैं जिनको यहाँ प्रयोग किया गया है। जैसे आजीवन अर्थात जीवन भर, देशभक्त देश का भक्त, इसी तरह से ये सारे शब्द। यश को प्राप्त, अगर इसका समास बनाए तो यश प्राप्त होगा, क्योंकि समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण करना, किसी भी विस्तृत शब्दों को, काफी सारे शब्दों को एक बनाकर प्रस्तुत करना। इसी तरह से गुण युक्त, गुण से युक्त, अर्थात ये जो से या यश को प्राप्त या रोग से मुक्त, ये जो कारक लगाए जा रहे हैं ये समास के ही हैं, भेद ही हैं। इन्हें आप आगे अच्छे से समझेंगे तब आप इस उदाहरण का उद्देश्य जान पाएंगे। तो चलिए अब समास का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि समास कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। परस्पर मीन्स आपस के मेल को, दो शब्दों के आपस के मेल को समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, सेनापति। देशभक्ति एक समासिक शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, नंबर 1 देश और नंबर 2 भक्ति। इसी तरह सेनापति में एक सेना शब्द है और दूसरा पति। अब इसे समस्त पद भी कहते हैं। जब हम विग्रह करते हैं तो इसे अलग अलग करने को, तो पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति में देश पूर्व पद है और भक्ति उत्तर पद है। अब इसका विग्रह करना है तो देश के लिए भक्ति। बच्चों, इसके लिए के लिए जो शब्द हमने यूज किया ये कारक है और तत्पुरुष समास की पहचान है। तो इस तरह से अलग अलग समास के भेदों में आपको कुछ शब्दों को ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपको विग्रह करना है तो ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपने समस्त पद बनाना है तो उनका लोप करना पड़ेगा। मैं आपके सामने रख रहा हूं कि समास के प्रकार कितने हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। बच्चों, इन शब्दों को आपने स्पेलिंग सहित याद रखना है, क्योंकि आपको समास विग्रह करते हुए नाम लिखना पड़ता है समास का, इसलिए आपको इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए और इसका पूरा समास का नाम आना चाहिए विद स्पेलिंग। अगर स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो भी आपका
अंक कट जाएगा, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो, आप 10th क्लास में हो, इसलिए आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला अव्ययी भाव समास। तो इस समास में पहला शब्द उपसर्ग होता है। आप देख रहे हैं, मैंने एक सर्कल में आपको हिंट दिया है, पहला शब्द उपसर्ग अथवा अव्ययी। अव्यय मीन्स उसे हम व्यय नहीं कर सकते। व्यय मीन्स होता है खर्च करना। तो यहाँ खर्च करने का अभिप्राय है कि उस शब्द को, उपसर्ग को हम हटा नहीं सकते। साथ में दूसरे सर्कल में मैंने लिखा कि ये जो अव्यय शब्द हैं किसी काल लिंग वचन से प्रभावित नहीं होते, अर्थात ये चेंज नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण आप देखो, यथाशक्ति। अब मैंने इसका विग्रह किया है शक्ति के अनुसार। के अनुसार अपनी तरफ से लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है। तो यथा का मीनिंग ही के अनुसार होता है। जब भी कोई समासिक शब्द आएगा जिसके आगे पूर्व पद यथा लगा होगा, तो आपने के अनुसार लगाना है, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, अगर आपको इसकी जगह यथा विधि आ जाए तो विधि के अनुसार। इसी तरह प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है। मैंने यहाँ पर ऊपर उपसर्ग कौन कौन से हैं वो लिखे हुए हैं, जो अव्ययी भाव समास में अधिकतर प्रयोग होते हैं। प्रतिदिन, हर दिन। प्रति मीन्स रेगुलरली, हर दिन। अगर इसकी जगह प्रति मास होता तो हर मास, प्रति वर्ष होता तो हर वर्ष, क्योंकि प्रति का मीनिंग ही हर है और प्रति उपसर्ग है। आ जन्म, जन्म भर, आ भी उपसर्ग है, क्योंकि आ लगाने से ही पूर्व बनता है, पूर्व पद बनता है, और जन्म मूल शब्द है, उत्तर पद है। बेमतलब, मतलब के बिना। दिनों दिन, दिन ही दिन में, ये विग्रह किए गए हैं हमने, और इसका समास का नाम है अव्ययी भाव समास। दिनों दिन की जगह अगर हाथों हाथ यहाँ पे आ जाए, पुनरुक्त शब्द है, यानी एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, पुनर्युक्त दोबारा बोला जा रहा है। हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ये सब पुनरुक्त शब्द हैं, और इनमें सब में अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास की पहली सबसे बड़ी जो सिंपल सी विशेषता है, जिससे आपने पता लगाना है, क्योंकि शब्द कोई भी हो सकता है, आप वहां देखोगे कि उपसर्ग है, पहला शब्द उपसर्ग है, तो आपका आंसर होगा अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट तत्पुरुष समास है। उस समास का अध्ययन करने से पूर्व में आपको कारक भी क्या पहचान बताता हूं, क्योंकि तत्पुरुष समास में हम कारक का प्रयोग करते हैं। कारक आपने पिछली छोटी कक्षा में हुए हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर, तो ये कारक है। लेकिन आपने देखा कि मैंने कर्ता ने जो पहला कारक है वो बोला, लेकिन ये पहला जो है कर्ता ने, ये समास में प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैंने इसे यहां नहीं लिखा है। बाकी कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, ये सारे तत्पुरुष समास में प्रयोग होते हैं। मान लो आपको कोई वर्ड आता है स्वर्ग प्राप्त, तो आपका समास विग्रह करना, समास का नाम लिखना है। तो स्वर्ग को प्राप्त, क्योंकि आप विग्रह कर रहे हैं, आपको कारक ऐड करना पड़ेगा, स्वर्ग को प्राप्त, और आपका आंसर होगा तत्पुरुष समास। तो ये जितने भी कारक हैं वो आगे तत्पुरुष समास में प्रयोग होंगे। मैं आपको आगे इसके उदाहरण परिभाषा सहित बताता हूं। चलिए, इस समास कारक जिसे हम कई बार संस्कृत में विभक्ति का भी नाम देते हैं, जैसे सेनापति, सेना का पति, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। अब डाक के लिए गाड़ी, ये समास विग्रह किया गया है। अब इसका मैंने समास बनाया, समस्त पद बनाया, डाक गाड़ी, तो के लिए वहां से लिया, कारक से लिया, इसलिए वो तत्पुरुष समास बना है, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारकों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखोगे, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास, पाठशाला, पाठ के लिए शाला,
देश निकाला, देश से निकाला। देश का निकाला नहीं होता क्योंकि ये अटपटा होता है, अटपटा लगेगा ना ही। देश का निकाला नहीं होता, आपने सेंस भी लगानी है। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, क्योंकि हम हाथ से लिखते हैं इसलिए यहाँ पे से लगा है और से कारक होता है, इसलिए जब कारक प्रयोग करते हैं तो तत्पुरुष समास होता है। चलिए नेक्स्ट है कर्मधारय। कर्मधारय समास में आप देखोगे डायग्राम में मैंने लिखा है कि पहला शब्द विशेषण, पहला शब्द विशेषण, दो शब्द होते हैं पूर्व पद उत्तर पद, तो पहला शब्द विशेषण होता है और कहीं कहीं से लिखा होता है उपमेय और उपमान का संबंध। ये थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर सिंपल शब्दों में समझें तो विशेषण और विशेष्य का संबंध। अब ये क्या है? विशेषण मींस क्वालिटी और विशेष्य जिसकी वो बताता है। जैसे काला कोट, तो कोट विशेष्य है क्योंकि वो काला जो है वो कोट की विशेषता बता रहा है। नीलकंठ, नीला कंठ, तो कंठ विशेष्य है अर्थात जिसकी जो विशेषता बताते हैं। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। पहला शब्द क्वालिटी विशेषण, उदाहरण नीला है जो कंठ। मैंने आपको बताया कि पहला शब्द क्वालिटी विशेषण, तो नीला, काला, पीला ये सब विशेषण होते हैं। और एक मैंने और छोटा सा इंडिकेशन आपको दिया है कि जो लगाते हैं जब हम विग्रह करेंगे इस कर्मधारय समास का, तो जो आपको यूज करना पड़ेगा विग्रह करते समय। और अगर विग्रह किया हुआ आपको आ गया कि मान लो वर्ड आ गया नीला है जो कंठ, प्रश्न होगा कि इसका समास बनाइए और समास का नाम लिखिए, तो आप नीलकंठ बनाएंगे और समास का नाम लिखोगे कर्मधारय समास। इसी तरह दूसरा है प्रधानाध्यापक। प्रधान है जो अध्यापक, यहां फिर विशेषण है पहला शब्द। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, मैंने ऊपर इसके परिचायक शब्द दिए हैं। केसमान रूपी सम, ये जो है इसके परिचायक शब्द हैं जो आपको प्रयोग करने पड़ेंगे और आप को प्रयोग किया आए हैं तो आपको वहां से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि समास का प्रश्न जब भी आता है दोनों तरह से आ सकता है। यानी समास आएगा उसका विग्रह करो, समास का नाम लिखो, या समास विग्रह आएगा वहां पे लिखा होगा कि इसका समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए, तो दोनों तरह से आ सकता है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। नेक्स्ट लास्ट है कमल के समान नयन, कमल नयन। आप देख रहे हैं कि सब में पहला शब्द विशेषण है या इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है। द्वंद्व समास सबसे आसान, सबसे इजी समास है। आप देखो मैंने इस समास के परिचय शब्द ये हैं विग्रह करने पर और का प्रयोग। जब आप इस समास का विग्रह करोगे तो और का प्रयोग लगाओगे अपनी तरफ से। दोनों शब्द आपस में विलोम होते हैं या इन दोनों के बीच में योजक का चिन्ह लगा होता है, हाइफन छोटा सा। तो यहां पर आप देखोगे कि सबसे आसान है ये। मैंने उदाहरण दिए हैं राम सीता, अब वहां पर मैंने हाइफन का प्रयोग किया है। अब आपने हाइफन हटाना है, वहां पे और यूज करना है क्योंकि विग्रह करना है। तो राम और सीता, माँ बाप, माँ और बाप, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, लाभ हानि, लाभ और हानि, जन्म मरण, जन्म और मरण, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, देश विदेश, देश और विदेश। आप देखोगे कि हाइफन की जगह और लगाया। मान लो पेपर में पूर्व और पश्चिम और लगा है तो आप और हटाओगे और वहां पर योजक का चिन्ह प्रयोग करेंगे। आपने एक ही हिंट अपने लिए रखना है कि ये विलोम होते हैं और बीच में हाइफन लगा होता है या और लगा होता है। द्विगु समास, दूसरा सेकंड सरल समास। इसमें पहला शब्द गणना वाचक होता है। गणना मीन्स गिनती, काउंटिंग। 1 से लेकर 9 तक या 2 से लेकर 9 तक, क्योंकि ये ग्रुप बन रहा होता है, एक नहीं आएगा। यहां पर मैंने गलत दिया, 2 का ग्रुप बनता है क्योंकि एक ग्रुप भी बनता है। पहला शब्द गणनावाचक होता है, संख्यावाचक होता है और ग्रुप बन रहा होता है, समूह बन रहा होता है। मान लो आपको उदाहरण आ गया त्रिफला, तो पहला शब्द है यानी पूर्व पद त्रि और दूसरा है फला, फला मीन्स फल। 3 फलों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। समाहार और समूह में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैंने दोनों
उदाहरण आपके समक्ष रखे हैं। चौ मीन्स चार, चार राहों का, राह मीन्स रास्ते, चार राहों का समाहार, ग्रुप बन रहा है। नवरत्न, नव मीन्स नौ, नौ रत्नों का समाहार, नौ रत्नों का समूह भी लिख सकते हैं। चौमासा, चार मासों का समूह, चार मासों का समाहार, ये भी लिख सकते हैं। सत सही, सत मीन्स सात, पूर्व पद सत, सत से सात, सात सहियों का समूह। लास्ट 6 नंबर, ये भी आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस समास की आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। अगर आपको आंसर आ गया, स्पेलिंग गलत करेगी तो भी नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि 10th में आकर के एग्जामिनर ये उम्मीद करता है कि आपकी स्पेलिंग भी गलत नहीं होनी चाहिए। हाफ मार्क्स इसका होता है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में दोनों शब्द प्रधान, दोनों मेन है, कोई भी छोटा नहीं होता। और ये कोई तीसरा अर्थ बता रहा होता है। जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो कोई थर्ड आंसर, थर्ड इंडिकेशन होगा किसी थर्ड व्यक्ति के लिए, खास व्यक्ति के लिए। मान लो उदाहरण है, चार हैं पैर जिसके, जिसके वर्ड यूज करना स्पेशल, खास, वो चारपाई होती है, इसलिए खास है। किसी व्यक्ति के चार पैर नहीं होते, अगर होंगे तो वो कोई एबनॉर्मल है, आम इंसान नहीं है, इसलिए खास है। चार पैर हैं जिसके, जिसके वर्ड, जिसका, जिसके और जिसकी वर्ड यूज करना है समास विग्रह करते टाइम। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर मीन्स कपड़े, वस्त्र, तो जिसके शब्द यूज किया और वो केवल श्री कृष्ण के लिए यूज हो रहा है और किसी के लिए नहीं। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, जिसके 10 सिर हैं, वो केवल रावण ही था, इसलिए रावण के लिए प्रयोग हुआ है ये वर्ड, ये शब्द दशानन। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी। अंशुमाली, अंशु है मालाएं जिसकी, अंशु मीन्स किरणें, तो सूरज की मालाएं हैं, इसलिए वो स्पेशली यूज हो रहा है सूरज के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इजी सी समझ आ गया होगा। छोटा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कई बार कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें दोनों होते हैं, यानी कर्मधारय और बहुब्रीहि। लेकिन आपने इतना ध्यान रखना है कि कर्मधारय में पहला शब्द विशेषण है और जो लगाना है। बहुब्रीहि में विशेषण नहीं होता, पहला शब्द जिसके शब्द यूज होता है और कोई तीसरा अर्थ बता रहा होता है। मान लो नीचे जो उदाहरण दिए मैं, इनमें से कोई हो शब्द आ जाए आपको एग्जाम में, तो इट इज अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपने कर्मधारय बनाना है या बहुब्रीहि बनाना है। पीतांबर, पीले हैं जो अंबर, आपको पीतांबर शब्द आया है एग्जाम में कि इसका विग्रह करो और इसका समास का नाम बताइए, तो आपके ऊपर है, आप बताएंगे पीले हैं जो अंबर, अंबर मीन्स कपड़े। अब हम यहाँ पर कर्मधारय समास लिखेंगे क्योंकि आपने जो यूज किया है। अगर आप बनाते हैं पीले हैं अंबर जिसके, तो वहां पर श्री कृष्ण के लिए यूज होगा, और श्री कृष्ण खास व्यक्ति के लिए, वो हमेशा पीले वस्त्र पहनते थे, इसलिए पीतांबर शब्द यूज हुआ है उनके लिए। मृग नयन, मृग के समान नयन, अब यहाँ पे के समान जो कि कर्मधारय का है, विशेषण है, तो यहाँ पर कर्मधारय समान। मृग नयन, मृग के समान है नयन जिसके, अब ये पर्टिकुलर व्यक्ति है, एक खास व्यक्ति है जिसके नेत्र, जिसकी आंखें मृग के समान तेज हैं, तीखी हैं। समास द्विगु और बहुब्रीहि, इनमें भी कुछ ही वर्ड्स हैं, बहुत सारे नहीं है, जो कि मैंने आपके समक्ष रखे हैं, वही आपने रखना है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, पहला शब्द गिनती, तो गिनती आ गया, ये द्विगु समास है। अष्टाध्यायी, 8 है अध्याय जिसके, अब ये पर्टिकुलर एक ही बुक है जो पाणिनि का व्याकरण है, अब यहाँ बहुब्रीहि समास का प्रयोग है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, अब यहाँ पर गिनती आया है, गणनावाचक है और समूह बन रहा है, तो द्विगु समास। तिरंगा, 3 रंग हैं जिसके, अब स्पेशली केवल झंडे के लिए प्रयोग हो रहा है, तो बहुब्रीहि है, क्योंकि झंडा भारत का एक ही है, पूरे वर्ल्ड में और किसी का नहीं है जिसमें 3 रंग हमारी तरह हो। चारपाई, 4 पैरों का समूह, अब यहाँ ग्रुप बना है, द्विगु समास है,
चारपाई, चार हैं पैर जिसके, अब यहां पर खास चारपाई के लिए यूज किया है तो द्विगु बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। बच्चों, समास का अध्ययन करने के उपरांत अब आप अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। ये नीचे कुछ मैंने महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, आप उन पर अपना मूल्यांकन करेंगे। क्या आप समास की परिभाषा जान गए हैं? समास के प्रकारों के नाम लिख पाएंगे? क्या आप समास विग्रह कर पाए और समास का नाम जान पाए? आप समास विग्रह का समास पद बना पाए? अथवा क्या समास के भेदों का नाम स्पेलिंग सहित लिखने में सक्सेस हुए? अगर आप इन सब बातों को जान पाए हैं तो आप समझिए कि आप इस विषय को अच्छी तरह समझ गए होंगे। बच्चों, आपके सामने एक एक्सरसाइज है, मैं आपको 2 मिनट दूंगा। ये समास विग्रह करना है अथवा समस्तपद बनाना है और समास का नाम भी लिखना है। 5 शब्द हैं, इन पर आप अपना स्वयं इसको हल करने की कोशिश कीजिए। आपके पास 1 मिनट है। चलिए मैं बताता हूं कि पहला शब्द है बीचों बीच। मैंने समास के पहले प्रकार में ही आपको बताया था कि जहां पर एक शब्द पुनः रिपीट होता है, पुनरुक्ति शब्द जिसको, या शब्द युग्म, वह समास अव्ययी भाव होता है। तो इसका विग्रह बनेगा बीच ही बीच में, जैसे कि वहां बनाया था दिन ही दिन में या हाथ ही हाथ में, और समास का नाम होगा अव्ययी भाव समास। दूसरा है समास विग्रह है, इसका समस्त पद बना, समास बनाना है। तो 5 आगों का समूह, जहां पे समूह या गिनती आई थी आपको याद होगा, वहां पर द्विगु समास था, तो इसका समास बनेगा पंजाब और समास का नाम द्विगु। थर्ड है जल थल, यहां पे देख रहे हैं हाइफन लगाए, योजक लगाए, और जो योजक होता है वहां पे द्वंद्व समास होता है, जिसमें आप देखोगे इसका विग्रह करोगे जल और थल, और आप ऐड करोगे और समास का नाम लिखोगे द्वंद्व। सेकंड लास्ट यश को प्राप्त, आपको मैंने सबसे ऊपर ये बताया था सेकंड समास के भेद में कि जहां पर कारक की एक डायग्राम दी थी, तो जहां कारक प्रयोग होते हैं वो तत्पुरुष होता है और इसके कारक को हमने हटाना है, तो को हटा देंगे, यश प्राप्त और समास का नाम तत्पुरुष। लास्ट महाराजा, मैंने ऊपर बताया था कि जहां पहला शब्द विशेषण होता है, महान है जो राजा, पहला शब्द विशेषण होता है, कर्मधारय समास होता है, तो इसका विग्रह होगा महान है जो राजा और समास का नाम होगा कर्मधारय समास। इस प्रकार आप इनको हल कर सकेंगे। बच्चों, समास विषय पर अध्ययन करने के उपरांत आप स्मरण करिए कि हमने यह विषय प्रारंभ करने से पूर्व आपको इसके लर्निंग आउटकम्स बताए थे। क्या आप उनको अचीव कर पाए? अर्थात आप समास की परिभाषा जान पाए, समासिक शब्दों और समास विग्रह में अंतर कर पाए, या समास के भेदों की जानकारी प्राप्त कर पाए, या समास विग्रह कर उसका नाम लिख पाए। अगर आप इन सब को समझ पाए होंगे तो आपका ये वीडियो देखने का या ये चैप्टर समझने का उद्देश्य पूरा हो गया है। अगर फिर भी आपको ये नहीं आ रहा तो आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। बच्चों, उम्मीद है आप समास के भेदों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।